दुआ ज़हरा एक ऐसा नाम जो हर पाकिस्तानी की ज़ुबान पे अब आ चुका है। कई दिन तक इसकी माँ रोती रही, इसके वालिद परेशान होते रहे और उस परेशानी के आलम में पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर आके बैठते और अपनी बेबसी की दुहाइयाँ देते कि मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, जिन्होंने अनथक मेहनत से दुआ ज़हरा को ढूंढ निकाला। दुआ ज़हरा मिली तो कहाँ से मिली? वो एक ऐसे शख्स के पास से बरामद हुई जिसके साथ उसने शादी कर ली, निकाह कर लिया। दुआ ज़हरा का ये कहना है कि मेरी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, जबकि वालिदैन ये सबूत टीवी और मीडिया पर दिखा रहे हैं कि उसकी उम्र 18 साल से कम है, 14 साल या शायद कुछ इस तरह की उम्र है। खैर, मैंने और आपने सबने देखा कि उसके माँ बाप बेबस थे। सिंध हुकूमत ने उनकी बहुत मदद की। बच्ची पंजाब में थी। अल्लाह अल्लाह करके बच्ची को सिंध हाई कोर्ट में लाया गया और ये मनाजर देख के आपकी रूह कांप उठे कि माँ ने जब ऑलमोस्ट 2.5 माह के बाद अपनी बेटी को देखा तो उसने गले लगाने की कोशिश की, लेकिन बेटी ने एक दफ़ा भी माँ की तरफ नहीं देखा और वो अंदर चली गई। कमरा अदालत में जज साहब के सामने जब वो बेटी पेश हुई तो उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप से नहीं मिलना चाहती। कानून कानून है, हर किसी के लिए बराबर है। तो जज साहब ने ये कहा कि जब बच्ची माँ बाप से मिलने को तैयार नहीं है तो फिर क्यों हम इस पे जोर ज़बरदस्ती करें। लिहाजा मुलाकात नहीं करवाई गई। अब मामला ये चल रहा है कि बच्ची को बैतुल अमान भिजवाया जाए चूँकि उसकी उम्र कम है, या उसका मेडिकल करवाया जाए। ये सारी बहस अपनी जगह पे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है। जब मैंने उनके वालिद से इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था। मैं वो सवाल दोबारा उनसे पूछना चाहूँगा। मैंने उनको बहुत दफ़ा कॉल्स की, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि कोई एक ऐसी बात है जो आपकी अहलिया और दुआ ज़हरा जानती हैं, जो आप अभी तक मंजर आम पर नहीं ला रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बेटी को अगवा किया गया है, मेरी बेटी को अगवा किया गया। मेरी बेटी जब हमें देखेगी ना तो एकदम से हमारे पास आ जाएगी और गले लग जाएगी, हम उसे माफ़ कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ है कि जो वो बच्ची अपने घर वापस नहीं जाना चाहती है। दुआ ज़हरा के इस मामले से तमाम तर वालिदैन को सबक सीखने की ज़रूरत है कि वो अपनी औलाद से कितना दूर रहते हैं। ज़ाहिरी दूरी या आपका कम्युनिकेशन का गैप होना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। कुछ ना कुछ ज़रूर है जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आया, जो आने वाले कुछ दिनों और महीनों में मंजर आम पे आ जाएगा, जिससे मैं और आप इस केस को समझ पाएंगे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। लेकिन हुआ कुछ भी हो, हम सबको एक बात को समझने की ज़रूरत है कि बच्चे इस उम्र में बहुत हसास होते हैं। 13, 14, 15 से लेके 19, 20, 21 तक जब वो जवान हो रहे होते हैं, टीन एज से गुजर रहे होते हैं, तो उनका दिमाग बहुत ज़्यादा जगहों पे चलता है। उनका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता है। उस वक्त माँ बाप को चाहिए कि माँ बाप उनसे ज़्यादा बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास बैठें, उनके मसाइल सुनें, ताकि अगर कोई मसला है तो उसकी जड़ तक पहुंचा जा सके। खुदा ना करे कि कभी ऐसी देर हो जाए जो 2011 वाले मामले में हुआ, तो आपको फिर पूरी दुनिया देखती है, फिर आप शर्मिंदा भी होते हैं, घर वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, महल्लेदारों के सामने, जानने वालों के सामने, और फिर आप कोसते रहते हैं कि काश उस वक्त था, उस वक्त मैं अगर बात कर लेता या सुन लेता तो शायद मामला बेहतर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम सब के लिए अल्लाह ताला आने वाले दिन, साल, महीने अच्छे लाए। इजाज़त दीजिए।